धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, राधा स्वामी। देखो बच्चों, जो पीजी में रहते हैं, तैयारियां करते हैं, उनका ध्यान और लगाओ अपनी किताबों में और अपने लक्ष्य की तरफ ही होना चाहिए। जैसे चंदा होता है वो आसमान में बसता है और कबोदनी होती है वो जल के अंदर बसती है। तो कबीर साहब ने एक दोहा कहा है कि चंदा बसे आकाश में, कबोदनी बसे जल माई, जो जिसकी जैसी भावना तोई तिसके पास। क्या अच्छे दिन पाछे गए, किया ना हरी से हेत, और अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। पत्ता टूटा डाल शेर ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल शेर ले गई पवन उड़ाए, और दूर पड़ेंगे कहीं जाए, अब पता नहीं फिर कब मिलेंगे आए। रेसा भी उधर एक दोहे के माध्यम से समझाया है कि फ्रीदा शक्कर खंड निवात, गुड़ माखियो माचा दुद्धू, और सभी वस्तु मीठियाँ पर रब न पूजनी दुद्धू। इसी तरह जो अपनी ये ज़िंदगी है ये चल तो रही है लेकिन धीरे धीरे चल रही है। कि जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि चंदा दिखे न चालदार, बद्दी दिखे न भेल, और साधु दिखे न राम समर्था, ये मेरे सतगुरु का खेल। तो विद्यार्थी का भी लगाव ध्यान इसी तरह होना चाहिए, चाहे वो किसी से बात करे, चाहे खाना खाए, कुछ भी करे, लेकिन जो अपना ध्यान है वो किताबों की तरफ होना चाहिए। ये जो टाइम है ये निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। जैसे साधु की जात न पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कार, पड़ी रहने दो म्यान। ठीक है। और ये तन विष की बेलड़ी, और गुरु अमृत खान, और शीश दिए गुरु मिल जाए तो ही सस्ता चान। एक बार क्या है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है रविदास जी, जो संत शिरोमणि, किसी संत के आगे शिरोमणि नहीं लगता, लेकिन रविदास जी के नाम के आगे संत शिरोमणि रविदास जी लगता है। तो उनका सत्संग था चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो वहाँ श्रद्धालु भक्तजन, प्रेमिकाएँ काफ़ी आई। तो वहाँ एक पंडित जी भी वेद शास्त्र के दाता थे, वो भी आ पहुँचे और उन्होंने अपने मन में शंका महसूस की, मन में विचार किया कि ये एक चमार है और चमार होके ये क्या सत्संग फरमाएगा। तो रविदास जी अंतर्यामी थे, उन्होंने उसकी बात सुन ली, लेकिन वह मौन मुख रहे। तो वहाँ सत्संग शुरू हो गया। सत्संग में मीरा भी आई, और मीरा ने अपने इष्ट देव, अपने पति परमेश्वर कृष्ण को भी बुलवा लिया। सत्संग चल रहा था। इस दौरान मीरा कृष्ण के साथ नाच रही थी, रास लीला कर रही थी। किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कृष्ण को दिखाई दे रहा, मीरा को दिखाई दे रहा और रविदास जी को दिखाई दे रहा। तो रविदास जी ने सोचा कि क्यों नहीं आज लोहा गर्म में इसकी चोट लगाई जाए। तो मीरा का क्या बाल यानी केस पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। अपनी तरफ खींच के कहने लगे कि मीरा ये कौन है? क्या जी ये मेरा पति परमेश्वर कृष्ण भगवान। तो घर पे वो कौन है? कि वो तो एक नाम के पति हैं और ये मेरे दिल के पति हैं। कि ठीक है दिल के पति है तो इनसे एक बात पूछो। कि क्या जी? कि चौथा लोग गांव है कोई, उस गांव का रास्ता पूछो। मीरा को गमजा था, उसने तुरंत कृष्ण भगवान से कहा कि हे इष्ट देव कृष्ण भगवान पति परमेश्वर, चौथे लोग का रास्ता बताओ। तो ये सुनते ही कृष्ण भगवान थर-थर काँपने लगे और कहने लगे कि मीरा, मैं द्वारकानाथ कहलाता हूँ। अगर द्वारका के अंदर सुई भी गिर जाए तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन चौथा लोक का रास्ता मेरे को नहीं पता। इतना सुनते ही मीरा एकदम हक्की बक्की रह गई और तुरंत रविदास जी के पास वापस आई। कहने लगी जी
ये कैसे हुआ? इसका मतलब भगवान कोई और है क्या बेटा? पता नहीं मेरे को। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे गुरु बनो। क्या? नहीं, मैं गुरु नहीं बनता, मैं अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, दूसरों की चुगली नहीं करता, मैं इन बातों से, इन विचारों से कोसों दूर हूँ। तो लाख रिक्वेस्ट करने पर रविदास जी ने मीरा के सिर पे हाथ रख दिया और मीरा ने कमाई की। तो जब मीरा कमाई करके ऊपर गई चौथे लोक के अंदर, तो वहाँ संत शिरोमणि रविदास जी, जो अपने पूर्ण परमात्मा कबीरदास जी है, उनकी गद्दीशीन पर बैठे थे, गद्दीशीन थे। तो मीरा कहने लगी कि रविदास जी, गुरु जी, आप ही पूर्ण परमात्मा थे तो भाई मेरे को बता देते। कि बेटा वहाँ जे अगर मैं बताता तो ये कौन सुनता, कौन विश्वास करता कि एक चमार का लड़का, एक हरिजन का लड़का क्या पूर्ण परमात्मा हो सकता है? तो मीरा ने रिक्वेस्ट किया कि जी मुझे एक बार मर्तलोक में वापस भेजो। तो रविदास जी मीरा को वापस भेजते हैं और यहाँ आकर उसने जो पंडित लोग थे उनको समझाया कि पंडित केरी पोथ यार जो तितर का ज्ञान और उनको सुकून बतावर खुद का नहीं ज्ञान। यानी तुम पोथी वे शास्त्र पतड़े वगैरह देखते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कल क्या होगा। अगर जे इस तरह की बातों का आपको ज्ञान होता तो आप दूरदर्शगामी होते, लेकिन आपको पता नहीं इस चीज़ का। तो पंडितों के बारे में कहा है कि पंडित केरी पोथ यार जो तितर का ज्ञान और उनको सुकून बतावर खुद का नहीं ज्ञान। तो मीरा ने एक तारा बजाया, भजन सत्संग किया और उस भजन सत्संग के माध्यम से हमें एक संदेश दिया। वो किस तरह दिया कि पायो रे मन नाम रतन धन पायो, जिसके पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो। ऐसो धन मने पायो जिसकी चोरी कबू न होवे, ऐसो धन मन पायो खर्चों लाख खत्म नहीं होवे। बढ़त बढ़त दिन दिन सवायो रे, पायो रे मन नाम रतन धन पायो। धन धन सतगुरु तेरा आसरा है।